जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम क्लास 8 अष्टम श्रेणी जो विज्ञान जिज्ञासा तो अणुजीव जगत द्वितीय अध्याय पढ़ुली। पार्ट 2 जो पर्यटन पढ़ी पर्यटन आम पढ़ा। देख जीव शरीर में संगठन स्तर टू पढ़ा पूर्व पढ़ी सारी। अच्छा, जीव शरीर एक जटिल उपाय संगठित। चिंता कर आम जो शरीर जीव मान शरीर कुकुर हो गाई हो ये शरीर संगठन विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छी कार्य कर तेणु संगठन निश्चय जटिल उपाय संगठित। कोष जीवन मौलिक प्रथम कथा है कोष। देख पिला जमती गोटे घर तैयारी करने इटा दरकार। इटा ऊपर इटा बसे 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 आम घर कांठ करवा। तेणु सेमती कोष है जीवन मौलिक एकक। तो देख जीवन मौलिक एकक किए मूल मूल हूँ तुम कोष। कहीं कोष सबु कार्य संपादित हुए। तो कोष बिना शरीर संभव नहीं। जीवंत प्राणी कोष बिना संभव नुह। कोष समस्त कार्य संपादित हुए। कोष शक्ति उत्पन्न हुए। कोष प्रोटीन तैयारी हुए। तो कोष है मुख्य। हाँ, बहुत किसी एंटायर फंक्शन कोष होता है। समान कोष गुड़िक एक गोष्ठी एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करते। तेणु आम जानलु कोष तैयारी। कोष गुड़िक माइक्रोस्कोपिक खाली एक देखा पुणी एक प्रकार समान प्रकार कोष एक प्रकार कोष मिसी गोटे कौन करेंगे टिश्यू सृष्टि कले। तो कोष रु कौन सृष्टि है कोष कोष रु है टिश्यू। तो समान प्रकार कोष मिसिकी जो टिश्यू तैयारी कले से टिश्यू कौन करिवो से कौन करिवो एइभଳି किछि टिश्यू गोटे अंग तैयारी आम तो कहूँ जमी तुम हृत्पिंड फुसफुस यकृत पाकस्थली। ये देख ये जो कोष कोष है टिश्यू। समान प्रकार कोष मिसी टिश्यू कले से गोटे कार्य संपादन कले। आउ किसी कोष मिसिकी से आउ गोटे टिश्यू कले से गोटे प्रकार कार्य संपादन कले। एमती किसी टिश्यू मिसिकी कौन कले गोटे अंग तैयारी कले ऑर्गन। जमी अंग एटा आमर हम अंग अंग बा ऑर्गन। अंग कौन कौन लेख अंग हूँ तुम जमती हृत्पिंड हार्ट हृत्पिंड से भली फुसफुस लंग्स फुसफुस तापर आसला यकृत पाकस्थली। एटा सब है अंग ऑर्गन। ये को का द्वारा तैयारी टिश्यू टिश्यू मान द्वारा एमाने तैयारी। बुझिपारल टिश्यू रो अंग सृष्टि है। हाँ, सेल टिश्यू अंग बा ऑर्गन। पुणी देख कौन कहूँ यही अनेक अंग एकाठी काम करी एक अंग संस्था गठन कर। अनेक अंग एकाठी काम करी कौन करेंगे ना अंग संस्था गठन करेंगे। अंग संस्था कौन बा ऑर्गन सिस्टम। अंग संस्था गठन करती। अंग संस्था गठन कर देख तो विभिन्न कथा लेख अंग संस्था कौन
अंग संस्था कौन जमती पाकतंत्र पाकतंत्र मुझे बुझेदेवी टे अपेक्षा कर पाकतंत्र तापर तुम आसला श्वासक्रिया तंत्र बा श्वासक्रिया संस्था सेमती रक्त संचालन से गोटे संस्था तापर तुम आसला स्नायु संस्था स्नायु संस्था अस्थि संस्था अच्छी रेचन संस्था ये संस्था सब अच्छी ताले अंगरु अंग संस्था तैयारी ताले अंग संस्था कौन देख मोटे उदाहरण दौची धर पाकतंत्र ये गोटे अंग संस्था ये देख अंग संस्थार उदाहरण पाकतंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इंग्रेजी कहले कम कहवा डाइजेस्टिव सिस्टम पाकतंत्र कौन अंग सब अच्छी मिसिकी अंग संस्था गठन कले पाकतंत्र कहले आमे बुझिबा देख पाकतंत्र कौन करछि नंबर 1 मुख गह्वर मुख गह्वर दुई आसला ग्रसनी मुख गह्वर ये पाटी बाटे पाटी दांत तुम जीभ यहाँ गोटे पाकतंत्र गोटे अंग तापर ग्रसनी जो ग्रसनी ग्रसनी माने कौन मुख गह्वर पछरे थिबा एक छोट नली जहाँ खाद्य को आगू बढ़ाए मुख गह्वर पछरे थिबा एक छोट नली जहाँ खाद्य को आगू बढ़ाए ताको हम कहूँ ग्रसनी बुझिपार नंबर 3 आसब तुम ग्रासनली ग्रासनली ओसेफागस कह जाए ताकू यह एक लंबा नली जहाँ गलारू खाद्य को पाकस्थली पर्यंत पहुंचे था ग्रासनली बुझिपार गलारू खाद्य को ग्रसनी खाद्य को कौन कर ग्रासनली पर्यंत पहुंचे थाए ये सब अंग मिसिक अंग तंत्र गठन होती ये गोटे उदाहरण तापर देख पाकस्थली पर्यंत खाद्य पहुंचला ग्रासनली द्वारा तापर आसो कौन तुम क्षुद्रांत मुख गह्वर ग्रसनी ग्रासनली अच्छा क्षुद्रांत तापर आसला बृह बृहदंत्र तापर आसला मलाशय नेक्स्ट आसला शेष मूलद्वार तो ये सब अंग मिसिकी पाकतंत्र व अंग संस्था गठित से उत्पिंड फुसफुस यकृत हाँ एम सब सब कौन जमी आमर जो अंग गुड़ा पढ़ले पाकतंत्र बर्तमान अंग संस्था है पाकतंत्र श्वासक्रिया संस्था रक्त संचालन संस्था स्नायु संस्था अस्थि संस्था रेचन संस्था एगुड़ा सब अच्छी मुझे तुमको पाकतंत्र विषय बुझेबी तुम जापार पाकतंत्र किसी अंग को लेकिन या अर्गान को लेकिन अंग तंत्र अर्गान सिस्टम अंग संस्था अर्गान सिस्टम या बुझिपार तापर कौन कौच ये अर्गान सिस्टम पर कौन आसो ना एक जीवंत जीवर सृष्टि हो
गोटे जीवर सृष्टि हो जार जीवन अच्छी क्या कोषर जीवन अच्छी तेणु संपूर्ण गोटे अर्गानिजम जीव मान कौन अर्गानिजम सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम अर्गानिजम कोष टिश्यू अंग अंग संस्था जीव तो ये गला ये सब खातार सब लेखि नियो तापर देख कोष परी तापर से कौन कही अनेक अंग एकाठी काम करी अंग संस्था गठन करती जहाँ शरीर एक प्रमुख कार्य करे समस्त अंग संस्था एकाठी होई एक उद्भिद किंबा प्राणी परी एक संपूर्ण जीव सृष्टि है सब अंग संस्था एकाठी होई आम शरीर विभिन्न अंग संस्था अच्छी एकाठी होई गोटे उद्भिद हम किंबा गोटे प्राणी हम बुझिपार अच्छा ये गला एटा मुख्य जिनस एटा तमे सिस्टम टाक बुझिबो अच्छा तापर कोन कहूची कोष परी सरल एक गुड़िक किपरि एक जटिल जीव सृष्टि पाई एकाठी कार्य करती कोष एक सरल जिनस माइक्रोस्कोपिक किपरि जटिल जीवटी सृष्टि आम जटिल जीव केमि सृष्टि है गछ गोटे जटिल जीव ता बुझे आमको संगठन एक स्तर साहाय्य करे आम स्तर गुड़ा आमको साहाय्य कर बुझापी देख जटिल जीवंत प्राणी जीवन गोटे कोष बा डिंबर आरंभ गोटे कोष सृष्टि होता है प्राणी हो जटिल जीव गोटे उद्भिद हो गोटे कोष तैयारी होता है देख फॉर एग्जांपल मनीष कौन पुरुषर शुक्राणु पुरुष स्त्री डिंबाणु ये दुटा मिलित है कौन हम एक जुग्म एमाने पुजुग्मक एटा स्त्री जुग्म तो दुईटी जुग्मक मिलित हो ये गोटे कोष मिलित हो जुग्म ज गठन कर जुग्म ज जग इंग्रेजी कहू जाइगोट ये है गोटे कोष दुईटा कोष मिसी गोटे कोष है जुग्मज ये है गोटे कोष जोटा तुम बही देती जीवंत प्राणी जीवन गोटे कोष बा डिंबर आरंभ ये गोटे कोष कौन जीवर डिंब कोष आश्चर्यजनक भाव बारंबार विभाजित हो अनेक कोष द्वारा गठित एक संपूर्ण बहुकोषीय जीव सृष्टि है देख ये कोषटा है जुग्म सृष्टि है जाइगोट ये कौन हम विभाजित हम बारंबार विभाजित हो विभिन्न कोष परिणत हम कोष पुणी कौन हम पुणी चलला टिश्यू सृष्टि हम टिश्यू अंग सृष्टि हम अंगरू अंग संस्था सृष्टि हम शेष एक जीवंत प्राणी जन्म लाभ कर बुझिपार अच्छा नेक्स्ट आशा कर तुमने बुझीपार मन दे शुण वीडियो सब देख अच्छा एसब खाता लिखि नियो एटा बहुत काम आसो केबे शुणिच कि एक ओट पक्षीर अंडार हलदिया अंश बा डिंब होउची जीव जगत एक सर्वबृहत कोष जीव जगत सर्वबृहत कोष लिखि दउची पिला माने तो खाता लिखि सारिबोनी मन दे पढ़ापढ़ी कर बुझल भल मार्क रखा चेष्टा कर फ्यूचर किसी गोटे हम तुम मैंने तुम आशा पूर्ण हम देख जीव सर्वबृहत कोष कौटा सर्वबृहत कोष होची ओट पक्षीर अंडा ओट पक्षीर अंडा एटा सर्वबृहत कोष यार व्यास केते ना व्यास होची
130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 हेल्ला 13 मीटर 13 सेंटीमीटर हो 17 सेंटीमीटर है मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर ना 1 मीटर हेल्ले केता 1000 हरिया पड़ो 1 मीटर करने सेंटीमीटर कले मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर करने 10 13 सेंटीमीटर हो 17 सेंटीमीटर हो बुझिपार तो मीटर आवश्यकता नहीं मीटर बहुत बड़ एक सेंटीमीटर ही ठीक अच्छे एनिवे अंडार अतिरिक्त अंडकोशीय सामग्री थाए यथा सुरक्षा एक शक्त आवरण तुम अंडा खाऊच अंडा पर शक्त आवरण अच्छी तेणु ओट पक्षी शक्त आवरण थाए निरंतर विकास समय थाए कौन निरंतर विकास समय पोषण जोगा धला धला जो धला तौल पदार्थ अच्छी ये पोषक जोगाए क्या जो हलदिया अंश अच्छे से जीव सृष्टि हम से कोष विभाजित होगी कौन टिश्यू अंग अंग संस्था हाँ जीवटी हम तेणु खाद्य दरकार क्या जीवन अच्छी तेणु ताकू खाद्य दब धला तौल पदार्थ जो अंडार चारिपटे थाए बुझिपार अच्छा बर्तमान पढ़ा कौन ना अणुजीव कौन भर मत हईराण कर अच्छा अणुजीव कौन केतक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित बोर डिस्टर्ब हो गला काटिदेली देख अणुजीव कौन केतक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोष गोटे कोष कि आम बॉडी कौन मनुष्य शरीर में हाँ बिलियंस बिलियंस ऑफ कोष अच्छी किंतु केतक जीव केवल गोटे किंबा अति कम कोष गठित एगुड़ एत छोट जे से खाली आखिरे देखी हुए ना एगुड़ अणुजीव कहुए तेणु अणुजीव कहले कौन बुझल अणुजीव जो जीव गोटे कोष बा अल्प संख्यक कोष कोष द्वारा गठित एवं एमाने केवल अणुवीक्षण जंत्र देखा जाए से अणुजीव कह बुझिपार गोटे कोष बा गोटे अधिक कोष बहुत अल्प संख्यक कोष तैयारी अत्यधिक कोष ने बहुत अल्प संख्यक कोष बा गोटे कोष एगुड़ाक एत छोट जे आम खाली आखिर देखी पारा ना अणुजीव बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह जाए किसी अणुजीव एपरिक बीजाणु एमिबा केवल गोटे कोष गठित बीजाणु एक कोशी से देख एक कोशी बीजाणु माने बैक्टेरिया
ଆଉ बीजाणु आउ एमिबा एमाने एक कोशी खाता लिखिनियो। तापर आसला कौन बहुकोशी बेकर अधिक कोष अच्छी बहुकोशी उदाहरण कौन तुम हूँ कबक बा शैवाल कबक माने फंगी शैवाल नाली खाता सब लिख परीक्षा पढ़ो एक कोशी बहुकोशी। अच्छा पदन पढ़िया जापार एगुड़ आम चारि पाखे आम पढ़ु अणुजीव कौन चारि पाखे पानी माटी वायु आम शरीर मध्य देखा जाए तो चारि पाखे सबू जगार मैंने अच्छा किंतु सेमानंकर कोष गुड़ किपरि देखा जाए एगुड़ कौन आम एपर्यंत जानिबा जानिथा उद्भिद को बा प्राणी कोष परी ना भिन्न बहुत प्रश्न मन उठियो। एक अणुजीव कोष को पर्यवेक्षण करने आमको एक अणुवीक्षण जंत्र व्यवहार करिया पड़े अणुवीक्षण जंत्र ताकू 2200 गुण जते बढ़े पार तो आकार अणुवीक्षण जंत्र माध्यम कोषर आकार वर्धित हम स्पष्ट भाव में देखा शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग जहाँ भी किसी थी तो देखिपर ना वैज्ञानिक माने जो ऑर्गेनाइज देखिपर वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाई पारुथिबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करछंती जाहाकू फोल्डस्कोप कहा जाए ये कागज माइक्रोस्कोप ताले गोटे कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करछन वैज्ञानिक माने हम कहूँ ता ना हला फोल्डस्कोप फोल्ड माने भांगी परिबा फोल्डस्कोप ताले कौन फोल्डस्कोप उच्च शक्तिशाली परीक्षागार अणुवीक्षण जंत्र परी अणुवीक्षण जंत्र परी एटा यही जो फोल्डस्कोप समान स्तर तथ्य दे न पारे बुझीपार तेणु माइक्रोस्कोप जो तुम परीक्षागार जो माइक्रोस्कोप अच्छी से भाया नुह एत पावरफुल नुह तथापि एगुड़िक बहुत लोकों अणुवीक्षण जंत्र को सुलभ कर किणी हम ताको नहीं तुम्हें तुम आग्रह अच्छी विभिन्न परीक्षा कर घरे फोल्डस्कोप किणिकी कम मूल्य रे तुम्हें घरे भी तुम सब विभिन्न ऑब्जर्वेशन करा तथापि एगुड़िक बहुत लोकों अणुवीक्षण जंत्र को सुलभ कर आस ए आम अणुवीक्षण जंत्र चमत्कार दुनिया निकट जावा देख आस गोटे पोखरी जल बा कौन स्थिर जलर पर्यवेक्षण करवा एक पात्र पात्र ने जगह नब एवं तुम शिक्षक किंबा अभिभावक साहाय्य से पोखरी किंबा स्थिर जल संग्रह कर पोखरी स्थिर जल संग्रह कर माइक्रोस्कोप किंबा फोल्डस्कोप स्लाइड रे माइक्रोस्कोप फोल्डस्कोप स्लाइड थी स्लाइड रे ड्रपर द्वारा पोखरी किंबा स्थिर जल एक बुंदा रख एक कवर स्लिप ताप दे दियो या माइक्रोस्कोप किंबा फोल्डस्कोप तले पर्यवेक्षण कर देखी रक्त विभिन्न रक्त टेस्ट परीक्षा हुए डाक्तर मैंने जो परीक्षा करते लेबोरेटरी तुम निश्चय देखी पोखरी बा स्थिर जल देखा जाउथबा क्षुद्र जीव गुड़िक पर्यवेक्षण कर तुमने कहीं आजिकल फोल्डस्कोप मिललानी
मिललानी। आस आमे जलर भासमान मृत्तिका कणिका पर्यवेक्षण करवा। मृत्तिका कणिका जल रे भासमान मृत्तिका कणिका एक विकर्ण्य। अच्छा यहाँ देखिए तुम कौन देख से अणुजीव देख नहीं एक विकर्ण्य प्रथम गला जो अणुजीव देखिपर निजे देख एक विकर्ण्य पाखर थिबा क्षेत्र किंबा बगीचारू किसी ओदा माटी संग्रह है। खाली हाथ में माटी को स्पर्श कर ना हाथ में भी तुम कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा अणुजीव अच्छा से चलीजे। एक चामच कि हाथ मोजा व्यवहार कर है तुम हाथ जो अणुजीव लगे जमी से नमिश। बिकर किसी पानी ढाल एवं यहाँ एक काच रड साहाय्य घाट से माटी तैयारी सूक्ष्म कणिका थिबारु तो माटी अच्छी जल पकेल गुड़ेल माटी अति सूक्ष्म कणिका थिबारु ये मिश्रण मौला देखा जाई पारे। मौला देखा या माटीर भासमान कुआ जाए सस्पेंशन। संपूर्ण पानी गुलिया देखा कि भासी जाए पानी भितर बुलूची तो आम कह भासमान बा सस्पेंशन। या कि समय व्यवहार सॉरी या कि समय से अवस्था रखी मिश्रण को स्थिर होगा दियो तो छाड़ दियो कि समय मिश्रणटा स्थिर हो एक ड्रपर व्यवहार करी एवं ऊपर स्तर तलू जलर एक बुंदा नियो। ड्रपर मध्यम ऊपर स्तर नब पूरे तल स्तर गोटे बुंदा जल नियो। या कवर स्लिप सहित एक कवर स्लिप सहित धरी घोड़ाई दियो से मुड़ी पकेब ये बुंदा नियो एक माइक्रोस्कोप स्लाइड उपर जल बुंदा रखिए कवर स्लिप दब ताकू तुम पर्यवेक्षण कर माने कौन देखुच प्रैक्टिकल तुमको नॉलेज हम अणुजीव कि भाया केमती गति कर आकार किपर ये सब जान। तो बुझिपार। अच्छा नेक्स्ट पढ़ा पिलाने वीडियो टे सब्सक्राइब कर नेक्स्ट वीडियो सब पठेबी। हाँ लाइक शेयर कर सांग मान को शेयर कर कमेंट कर जानी पढ़ा मो पढ़ा द्वारा तुम मैंने उपकृत होच पढ़ा केमती कौन आपको बढ़े हम आगे बदल दरकार बा केमती कौन मुझे जापर। अच्छा देख नेक्स्ट हूँ आम कौन आम बर्तमान पढ़ा अणुजीव है कौन देख गोटे चित्र अंकन कर ये है देख यहाँ हूँ कौन ये एमिबा एमिबार चित्र बात आम कहूँ आदि प्राणी इंग्राजी कहते प्रोटोजोआ 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 देख ये है एक कोशी देख ये लिख एक कोशी आ कौन अनियमित गतिशील अनियमित आकार एक कोशी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म अणुजीव गतिशील गति करें अनियमित आकार आकार जेहेतु गोटे कोष तैयारी तो आकार केवे भी एकापरी हम ना तेणु आउ कौन
ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଗକୁ ବଢିବ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ତାର କୋଷ ସେ କଣ କରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛଡା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଖାଦ୍ୟ ତା ଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବ ସେ ଖାଇବ ତେଣୁ ତାର ଆକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଜୀବକୁ ଧରିକି ସେ ଖାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉଟୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବାହାରେ ସେଟା ହେଲା କଣ କୂଟପାଦ। ତା କୂଟପାଦ ବା ଫଲ୍ସ ଫିଟ୍ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ କରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେ ଫଲ୍ସ ଫିଟ୍ ବା କୂଟପଦ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଗଲା ଆଶା କରୁଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ। ଆମେ ପଢିବା ପାରାମେସିୟମ। ପାରାମେସିୟମ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ସେଇ ପଟୋଜୋଆ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। ଏଠି ଚପଲ ଆକୃତିରେ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଏଭଳି ଆକୃତିରେ ହେଇଥାଏ। देखो एटा हला तुमर पारामेसियम बादी प्राणी लेखिनियो ये भी एककोशी। एककोशी ये भी गति करे गतिशील। एककोशी आउ गतिशील आउ कौन देख यार ये जो चुट्टी भाया देखुच जो देखुच हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो चारिपटे अच्छी या द्वारा से कौन करे चल प्रचल करे माने गति करिथाए। देखुच एगुड़ा सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर माने चुट्टी भाया देखा या द्वारा से कौन करे चल प्रचल करे। ये गला तुमर एटा कौन कहती ये जो देखुच एटा कहती सिलिया। ये जो चुट्टी भाया देखा सिलिया। हाँ सिलिया या द्वारा से गति करते हैं। बर्तमान पढ़िया शैवाल। शैवाल बा कहूँ आलगी इंग्राजी आलगी उदारे शैवाल। तो चित्र देख तार न्यूक्लियस अच्छी शैवाल। ये मतलब से एक कोशी लेखिन घर सब ड्राइंग कर प्रैक्टिस कर परीक्षा पढ़। एक कोशी सबुज कणार एक कोशी सबुज कणा अच्छी क्लोरोफिल सबुज कणा सबुज कणा रो उपस्थिति जेहेतु सबुज कणा अच्छी ताले कौन हम ये खाद्य प्रस्तुत कर वृक्ष परी खाद्य प्रस्तुत कर निजे खाई पार। द्वितीय हूँ कौन ये जो जिनस देखुच यहाँ कौन कहूँ फ्लाजेला।
फ्लाजेला या द्वारा से कौन करे चल प्रचल करिଥାଏ निजक मध्य आत्मरक्षा करଥାଏ प्रति जीव उपर विपद अच्छी अन्य को जीव द्वारा निज रक्षा करने व्यवहार करे चल प्रचल फ्लाजेला द्वारा करते दुईटा अच्छे एपटे एपटे बुझिपार बस तापर आम बुझिल नेक्स्ट पढ़ा जो खाता लिखी नियो मृत्तिकारे थिबा मृत्तिकारे थिबा अणुजीव अच्छा माटी भी अणुजीव अच्छा नहीं कि अणुजीव सब जगह सब स्थान रही पारे सेमती किसी ना सब स्थान रही पारे ये देख चित्र टे करुच्ची भल कम चलुनी ब्लैक बोर्ड में अच्छा एटा कबक पिलाना कौन ना कबक बात आम कौन इंग्राजी फंगी तुम जान पाउरुटी फिंपी मारी जाए पाउरुटी जो फिंपी मारे एटा कबक द्वारा होता देख देख क्लोरोफिल नथिबा थली भली आकृति विशिष्ट शाखायुक्त फिलामेंट एटी कौन क्लोरोफिल नहीं क्लोरोफिल नहीं तेणु खाद्य प्रस्तुत कर कबक तो फिलामेंट शाखायुक्त शाखा प्रसार गछ भाया देखा नहीं से निज खाद्य निजे प्रस्तुत करी पारती नहीं कारण क्लोरोफिल नहीं कबक सबु स्थान एम था आर्द्र उषुम जलवायु जलवायु आर्द्र उषुम है जिते बड़े ब्रेड ओदाड़ा हो ब्रेड रहीगला ओदाड़ा हो गला आउ तापमात्रा पाइला एमाने कौन करती जो देख एटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अच्छी एटा कौन कर ब्रेड भितर पशि ब्रेड भितर पशिब सूता पर देखुच पशि गोटे कौन कर एक शक्तिशाली एंजाइम ता देहरे पकेब कर से कौन कर स्टार्च अच्छी ब्रेडटा स्टार्च तैयारी मंड द्वारा तैयारी ताकू से कौन कर सिंपल सुगार जो आम कह शर्करा शर्करा परिवर्तन करी ता देहरु से शक्ति ग्रहण कर बुझिपार पाउरुटी फिंपी मारी बुझिपार तो से पाउरुटी खाया कथा नुह विषाक्त अच्छा बुझिपार या पर देख ये गला गोटे नेक्स्ट आसला कबक से कबक ये अलग टाइप से कबक ये कौन क्लोरोफिल भी ये भी क्लोरोफिल ना क्लोरोफिल विहीन आकार केमती रंग मारिबा ब्रश बड़े रंग मारिबा ब्रश बड़े देखा
ब्रश परी आकार रंग मारिया ब्रश परी आकार है। अच्छा आकृति शाखा युक्त फिलामेंट देख लो। नेक्स्ट तापर हम जीवा लिभे दउची तो चित्र अंकन करनियो लिखिनियो। तापर हम जीवा शैवाल जोटा तो मूर्तिकार जो विषय हम पढ़ुचु सब मूर्तिका माटी अच्छी। तो बही ये सब देइछि। अच्छा ये देखुच ना शैवाल एमाने कौन एटा माइक्रोस्कोप रे फोटो लिया जाइछि। एमाने गोलाकार आकार गोल। नंबर 2 सबुज कणिका सबुज कणार उपस्थिति तो जेहेतु सबुज कणा अच्छी से खाद्य प्रस्तुत करें। हाँ देखिए खाद्य प्रस्तुत करती। आउ कौन अच्छा तो देखो तापर देखिए आमे गोटे उदाहरण दूँ देख ये आकार बर्तन टी करी फ्लाजेला अच्छी कह जाए कौन क्लामाइडोमोनास ये गोटे शैवाल क्लामाइडोमोनास सबुज कणिका अच्छी। ठीक से भाई आ गए देख ये गोटे एरकम एरकम पाट पाट शरीर भीतर थी एरकम एटा हूँ तुम कौन स्पाइरोगाइरा। एमान समस्त सबुज कणा अच्छी खाद्य प्रस्तुत करती है। तो तापर हम पढ़िया कौन ना बीजाणु बैक्टीरिया बीजाणु अच्छा एटा देख बीजाणु चित्र अंकन करुच्ची। बीजाणु आकार विभिन्न प्रकार गोटे अच्छी गोलाकार एटा देख ये देख बीजाणु एमती गोल गोल अच्छी कहवा उदाहरण है गोलाकार आकार कोकी उदाहरण हूँ कोकी ओडिया लिख दूँ कोकी तो ये गोटे प्रकार आउट है तुम कौन कमाकृति कमा टाइप देखा एमती गोटे कमा कमा दियो तुम माने कमाकृति देख है कमाकृति एटा हूँ तुम ये सब बीजाणु बैक्टीरिया एटा उदाहरण है विब्रियस। विब्रियस
ये ହେଲା ଗୋଲାକାର, ये ହେଲା କମାକୃତି, ତାପରେ ତମର ଆସିଲା କଣ ଏରকম ଆକାର ଅଛି ଏରকম, ये ହେଲା ଦଣ୍ଡାକୃତି। ବାସିଲସ ର ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଅ, ବାସିଲସ ବାସିଲସ ଆକାର ହେଲା କଣ ନା ଦଣ୍ଡା, ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ଏସବୁ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ବୀଜାଣୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତୁମର, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆକାର ଏଇଭଳିଆ, ଇଏ ହେଲା କଣ କୁଣ୍ଡଳାକୃତ, କୁଣ୍ଡଳାକୃତ। ଉଦାହରଣ SPIRILLA ସ୍ପିରିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଙ୍କର ଆକାର ଦେଖ, ବୀଜାଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଲାକାର, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଆକାର, ଆକାର କଣ ନା ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକୃତି, କମାକୃତି, କୁଣ୍ଡଳାକୃତି, ହେଲା। କୋଷ ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ, ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ, ନେକ୍ସଟ ପଢିବା। ଲିଭେଇ ଦଉଛି, ଖାତା ସବୁ ଲେଖିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଣୁଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାର? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ଉଠୁଥିବ। ଅଣୁଜୀବ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟତଃ, ଅଣୁଜୀବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାର। नंबर 1 लेख बीजाणु बा बैक्टीरिया, बीजाणु बा बैक्टीरिया। 2 रे आदि प्राणी, 3 रहला कवक फंगी, 4 रहला शैवाल बा आले, एटा प्रोटोजोआ छाड़ दीजिए आले। तले अणुजीव बा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 प्रकार जानलो, बीजाणु, आदि प्राणी, कवक, शैवाल। तले मन प्रश्न उठे भूताणु बा भाइरस एटा कौन? एटा कौन अणुजीव नुहे कि? ये तो खाली एक देखा जाए। तो बता से भूताणु विषय पढ़िया, भूत भूत भूताणु ना भूत, से भूताणु बा भाइरस ता विषय पढ़िया। आम को जर होइछि, भाइरल फीवर होइछि, भाइरस द्वारा होइछि,
ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ୟାକୁ କାହିଁକି ଅଣୁଜୀବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା ହେଲା। କହିସାରେ ତାପରେ ବହି ଯା ଲେଖା ହେଇଛି କହିବି। ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା। ଏହାର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଆକାର ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ ପ୍ଲେଟରେ ଏହାର ଛବି ନିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଛବି ଭୂତାଣୁର ପ୍ରକୃତ ମାପର 20,000 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ପ୍ଲେଟରେ ଛବି ପଡେ, ସେଟା ସେଠୁ ସେ ଭୂତାଣୁକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ ତମେ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜିନିଷ କଣ? ଏମାନଙ୍କର ପୋଷକ ଜୀବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ପୋଷକ ଜୀବର କୋଷରେ ବଢନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର କୋଷରେ, ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର କୋଷରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର କୋଷରେ ସେଇଠି ବଢିବେ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ କୋଷ ବାହାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖ, କୋଷ ବାହାରେ ମାନେ କଣ? ପୋଷକ କୋଷ, ଯୋଉ କୋଷରେ ସେମାନେ ବଢିବେ, ପୋଷକ କୋଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପୋଷକ କୋଷ ବାହାରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଜୀବନ୍ତ କି ମୃତ କହିହବ ନାହିଁ। ଲେଖ, ଜୀବନ୍ତ କି ମୃତ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଉଦ୍ଭିଦ ହଉ, ତାଙ୍କ ତ କୋଷ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଉଟର କଭରିଂ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜୀବର କୋଷରେ ପଶିଲେ ସେ କୋଷର ମେକାନିଜମକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବେ। ୟୁଜ କରିକି ଶକ୍ତି ପାଇବେ, ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବେପାର, କାରଣ କୋଷଟାକୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର। ଯଦି ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କୋଷ ଆମ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆମ କୋଷ ହିଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ କୋଷରେ ତିଆରି, ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ତିଆରି, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ତିଆରି, ବଞ୍ଚେଇ କେମିତି? ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ସେଇପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ବହିରେ କଣ ଲେଖିଛି। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣକୋଷୀୟ କୋଷ ନାହିଁ କହିଛି। ଭୂତାଣୁ ଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହବ। ଶକ୍ତି ପାଇଲେ ପୁରା ଏକଦମ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବଢି ବଢି ଚାଲିବେ। ଗୋଟେରୁ ଦିଟା, ଦିଟାରୁ ଚାରିଟା, ଏମିତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ବୀଜାଣୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତା କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କଣ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କେବେ ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚିଯିବାର ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ
फोल्डस्कोप किंबा एक माइक्रोस्कोप व्यवहार करी यही अणुजीव मानू देखिपर अणुजीव अच्छा देखिपर क्या पाउडर कि तुला बड़े किसी सृष्टि हो निश्चय अणुजीव द्वारा तो देखिपर बही भी चित्र देती उद्भिद प्राणी मान परी अणुजीव मानकर अनेक विविधता अच्छी मध्यरु किसी साधारण तापमात्रा मिलुला बेले अच्छा एम कौन देख साधारण तापमात्रा जो तापमात्रा आम मैंने बंचुचे से रे आउ केतक प्रतिकूल जलवायु जपरी उष्ण प्रस्रवण उत्तप्त जल बचिपर तुषार छन्न मेरु अंचल बचिपर एमि सब अच्छा अणुजीव अच्छा तुम्हें पूर्वर जाच जे जीव मान मध्य किसी आम शरीर भितर बास करती ये अणुजीव देख आम अंतनली स्मॉल इंटेस्ट अंतनली बास अंतनल किए बास करे एटा मु खाता लिखिने मुझे लिभे दूसरी अंतनली रे बास करती देख को मैंने बास करती इस्चेरी चिया कोलाई ई कोलाई कही पार सर्ट इस्चेरी चिया कोलाई मुझे लिख दूची इस्चेरी चिया कोलाई ई कोलाई है ई कोलाई एमाने आमर अंतनल बास करती अंतनल बास करती किंतु एमाने आम शरीर पर भल रोग सृष्टि करती बर आमको ये कौन कर निश्चित कोलाई विटामिन के सृष्टि कर आम शरीर पर दरकार आ गए आसला कौन लैक्टोबैसिलस लैक्टो नंबर 1 नंबर 2 लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस ये भी आमर अंतरल बास करे ये कौन करे विटामिन B12 सृष्टि करे जोटा कि आमर आम शरीर पे निहाती आवश्यक माने आमर मंगल कर भल कर एम कौन करती हजम क्रिया साहाय्य करती सब कौन करती आमको 1 2 देख लो हजम क्रिया साहाय्य करती अच्छा तो हजम क्रिया साहाय्य करती दूसरी परिवेश स्वच्छ रक्षा अणुजीव मान प्रमुख भूमिका परिवेश स्वच्छ रखिबारे अणुजीव मानकर प्रमुख भूमिका
देख एक खाली पात्र नियो, यार अधा पर्यंत बगीचा माटी पूर्ण कर, पात्र किसी फल पनीपरिया चोपा भी मिसाओ, तापर या उपरे माटीर एक स्तर रख, या सेपरी किछि दिन रखी दियो। 2-3 सप्ताह पर घटुवा परिवर्तन लक्ष्य कर। पात्र थिबा कोनसी पात्र थिबा पदार्थ कौन पार्थक्य देखुच कि? तु देखिपार जे फल पनीपरिया चोपा जो रखी ए गाढ़ रंगर पदार्थ परिवर्तन होती, रंगर परिवर्तन होती, रासायनिक परिवर्तन होती। यह हूँ पोषक पदार्थ भरपूर उर्वरक सार खत जहाँ माटीर उर्वरता वृद्धि कर साहय खत सृष्टि होगा। 2-3 सप्ताह पर परिवर्तन लक्ष्य करा कही 2-3 सप्ताह पाखापाखि मासे तो खत प्राकृतिक सार जहाँ माटीर उर्वरता वृद्धि कर साहय करे। अच्छा, माटी भितर विभिन्न प्रकार अणुजीव था, किसी कवक बीजाणु एपरिकी कवक बीजाणु परी केतक अणुजीव उद्भिदर वर्ज्यवस्तु उपरे कार्य कर। तेणु कवक बीजाणु मन रख, अपघटक मान अपघटक कवक बीजाणु एमाने कौन करती ना पनीपरिया चोपा गछर डाल गछर पत्र पड़गला माटी पड़ला, एमान कौन करती से वर्ज्यवस्तु पर एक एंजाइम पकाती क्या सरलीकृत करती, सरल खाद्य परिणत करती, शक्ति हिसाब से ग्रहण करती एवं खाद्य खाया पाती वंश विस्तार करती कवक बीजाणु। या द्वारा आमर उपकार कौन है ना से गुटे सब माटी मिसी गले, उद्भिद को पोषक मिलगा, यथेष पोषक अच्छी न्यूट्रिएंट्स, उद्भिद को न्यूट्रिएंट्स पोषक मिलगला। तो देख या गोटे बड़ जिनस ना कौन जिनस जमती पड़ी सेमती पड़ी था। अच्छा, प्राचीन भारतीय ग्रंथ गुड़िक विशेषकर वेदरे कृमि शब्द वेदर गोटे वार्ड यूज वेदरे कृमि शब्द उल्लेख अच्छी जार अर्थ उभय दृश्यमान अदृश्य विभिन्न क्षुद्र सत्ता को बुझ। कृमि कहले दृश्यमान देखा देखा जाऊन सत्ता। विभिन्न वैदिक ग्रंथ गुड़िक उपकार अपकार विषय लिखाई। वेद से समय कथा चिंता कर अथर्व वेदरे कृमि शब्द उल्लेख अच्छी, बुझिपार। जदि तुम चारि पाख को भल भाव देख तेबे तुम्हें बगीचार पड़ता गछ पत्र गुड़िक पाचिजा किछ दिन पर अदृश्य हो जाए लक्ष्य कर। यार कारण कौन? कारण हूँ अणुजीव गुड़िक तले पड़ा से गछर पत्र को सरलीकरण कर पोषक पदार्थ परिणत करते। टी आगुरी कहली गोटे शक्तिशाली एंजाइम बाहर द्वारा से सुगार परिणत करती से शक्ति के पाई था। शर्करा जातीय खाद्य परिणत करती शक्ति पाती से आस्ते आस्ते माटी मिलचे, माटी को पोषक माटी को मिल था। यही पोषक तो पोषक गुड़ी अलग हो जाए, यही माटी को जाए, यही पोषक पदार्थ गुड़ी माटी मिसी जाए, गछ गुड़िक भल भाव में बढ़ती पोषक पदार्थ पाइले गछ गुड़ कौन भल भाव में बढ़ले। देह खराब है आम कौन विटामिन खाऊँ कि आम जो भात डाली तरकारी खाऊ तादेह पोषक अच्छी। अणुजीव माने मृत प्राणी शरीर को विघटित करती। गोटे प्राणी गोटे मरी कि दिन पर देख से कुकुर से नथिबो विघटित करी अणुजीव माने माटी मिसई देले। तेणु अणुजीव माने वर्ज्य पदार्थ पुनर्चक्रण, तेणु वर्ज्य पदार्थ पुनर्चक्रण कले मैंने पुणी से पोषक तत्व जो शरीर तैयारी होता से पोषक तत्व पुणी माटी को आसला, माटीर उद्भिद बुद्धि पाइला से पोषक तत्व ग्रहण करी फल है खाइले से पोषक तत्व
पुणी प्राणी शरीर गला प्राणी मृत्युवरण कला माटी मिशिला बैक्टेरिया ताकू कौन विघटन कले पुणी पोषक तत्व माटी गला एटा गोटे कौन चक्राकार रे बुलुची पुनः चक्रण कर गुरुत्वपूर्ण पोषक तत्व गुड़िक खत रूप में प्रकृति को फेराई दियंती है तुम मैंने जानी अणुजीव मैंने केवल उद्भिद वृद्धि साहाय्य करती नहीं बर बज्र पदार्थ गछर अणुजीव कौन गछर वृद्धि साहाय्य करती बज्र पदार्थ को अपघटन करती उद्भिद वृद्धि साहाय्य कले सॉरी वर्ज्य पदार्थ को अपघटन कले तुमने जानी कि राइजोबियम नाम एक बीजाणु डाली जातीय उद्भिदर चेर रे मूल ग्रंथि गंठी मध्य वायु जबक्षारजान को विबंधन कर अर्थात गैसीय जबक्षारजान को कठिन जबक्षारजान परिणत कर वृक्ष को जोगाए कारण जबक्षारजान ना वृक्ष बढ़ी पार ना एवं वृक्ष प्रस्तुत कर खाद्य को एमाने खाते तेणु एमाने सहजीवी बुझिपार तेणु एमाने वृक्ष खाद्य खाले वृक्ष जो जबक्षारजान दरकार था वायुमंडल कौन था गैस अवस्था था तो जबक्षारजान नहले वृक्ष बची पार ना तो जबक्षारजान कठिन अवस्था आनिक गंठी मानक कौन राइजोबियम नामक बीजाणु रखिला डाली जातीय पदार्थ वृक्ष तेणु उद्भिद माटी को पुणी से कौन जबक्षारजान कठिन अवस्था आसला तो एमाने आमको ये भाव में साहाय्य कर तेणु तो खाता लिखिन आज भाई एति नेक्स्ट आउ जहाँ रहा मो पार्ट 3 वीडियो रे तुमको पाखु पठेबी तुम देख लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट कर धन्यवाद।